नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 5 साल पहले जिस शहर पर कब्जे से बगदादी बना था, 5 साल बाद अब वो शहर भी उसके हाथ से निकल गया। और इसके साथ ही पिछले 5 सालों में सीरिया और इराक के कुछ इलाकों में पहली बार ईद आई है। जी हाँ, इन इलाकों में आतंक के कब्जे में फंसे लाखों लोग इसलिए खुशियां मना रहे हैं क्योंकि आज ये आज़ाद हैं बगदादी के आतंक से, दहशत से, भूखमरी से, गरीबी से। हाँ, मगर आज बगदादी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि इराक और सीरिया से अब उसकी रुखसती किसी भी दिन हो सकती है। बोलो कि आज लब आजाद है तेरे, बड़ी मुरादों के बाद आज ये रात आई है। झूम लो, नाच लो। आज बगदादी की विदाई है। शुक्र का सजदा भी अदा कर लो। खुशी के आंसू भी बहा लो। और ये दुआ भी करो कि फिर कभी बगदादी इस देश में ना आए। सच है, इस आजादी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिहाई बगदादी से मिली है, वो भी पूरे 5 साल के जुल्म और सितम झेलने के बाद। अलेप्पो खुश है, मोसूल भी झूम रहा है, लेकिन अगर कोई रो रहा है तो वो है बगदादी। और बगदादी के दिल के अरमान आंसुओं में कुछ इस तरह बह रहे हैं। इराक और सीरिया के नक्शे में जो कभी अपने कब्जे वाले इलाकों पर इतराता था, वो आज इन चिंदियों में सिमट कर रह गया। रस्सी चल चुकी है मगर पल है कि जाता ही नहीं। अभी भी बगदादी को उम्मीद है कि वो इन इलाकों पर दोबारा अपनी दहशत कायम कर लेगा और वो हारा नहीं है। दुनिया को ये बताने के लिए बार बार लगातार अपनी क्रूरता के नए नए वीडियो जारी कर रहा है। जिस सीरिया के अलेप्पो में एक तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, उससे चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर वो तुर्की के सैनिकों को आग में झोंक रहा है। बगदादी की इन हरकतों को कुछ इस तरह समझिए कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है, वरना हकीकत तो यह है कि उसके पास न तो ज्यादा आतंकी बचे हैं, न हथियार, न जमीन। घेर तो उसे चारों तरफ से लिया गया है, भले इराक हो या सीरिया, मौत तय है। अब उससे पहले ये जितनी दहशत फैलाना चाहे फैला ले, क्योंकि जिस ऐलान का दुनिया इंतजार कर रही थी वो ऐलान हो चुका है। عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة. إن هذا الانتصار يشكل تحولا استراتيجيا ومنعطفا هاما في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة। अलेप्पो अब पूरी तरह से आजाद है, सिवाय कुछ जगहों के जहां आतंकवादियों को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, जिन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है और जो सेना के हौसलों के सामने पस्त हो गए, उनसे सरेंडर करवाया जा रहा है। 2011 में जब ISIS के आतंकवादियों ने सिर उठाना शुरू किया था तो शुरुआत यहीं से हुई थी और तब से लेकर अब तक ये पूरा का पूरा शहर इन दहशतगर्दों का गुलाम था। मगर पूरे 5 साल बाद ये दिन आया है जब सीरियाई सेना और आतंकवादियों के बीच 1 महीने से अलेप्पो में चल रही ये खूनी जंग आजादी के साथ अंजाम तक पहुंच पाई। अलेप्पो की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस शहर ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश जहां विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे,
वहीं रूस ईरान और सीरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ खड़े थे बल्कि लड़ भी रहे थे। इसके साथ ही अब आतंकवादियों के कब्जे वाले अलेप्पो, होम्स, हमा, दमिश्क और लताकिया समेत 5 बड़े शहरों से आतंकवादियों और विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया है। अब बस सीरिया और इराक के कुछ इलाकों में ही आतंक की छाप बची है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी आजाद करा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। यकीनन अलेप्पो के लिए इस आजादी, इस खुशी के काफी मायने हैं, मगर हम आतंक से जीत का यह जश्न आपको दिखाएं उससे पहले बगदादी की दरिंदगी की एक ऐसी तस्वीर देखना जरूरी है जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। सीरिया में तुर्की के रूस का साथ देने से बगदादी इस कदर बौखला गया है कि वो उसके सैनिकों को चुन चुन कर दर्दनाक मौत दे रहा है। आतंक की दुनिया से जारी हुए ताजा वीडियो में बगदादी के आतंकवादियों ने तुर्की के 2 सैनिकों को जिंदा जला दिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस रिपोर्ट को मत देखिए। कायदे से तो हमें भी इस रिपोर्ट को नहीं दिखाना चाहिए था, मगर दुनिया के लिए बगदादी की हकीकत को जानना जरूरी है ताकि नौजवान इसके झांसे में ना आए और उसके कुम्भे में शामिल होने का ख्याल छोड़ दें। आतंक के अलावा इस इंसान का और कोई मजहब ही नहीं है। अगर होता तो ये इंसानों को जानवरों की तरह बेड़ियां बांध कर न चलाता, मगर दहशत की ये तो सिर्फ शुरुआत पर है। पिंजरे में कैद ये तुर्की के सैनिक हैं जिनके लिए खुद बगदादी ने मौत का फरमान जारी किया है, क्योंकि सीरिया में तुर्की के दखल से बौखला चुका है बगदादी और वो दहशत का ऐसा पैगाम भेजना चाहता है जिसे देखकर लोग थर्रा जाएं। इन पर इल्जाम यह है कि अलेप्पो की जंग में इन्होंने बगदादी के ठिकानों को बर्बाद कर दिया और अब इनकी बारी है। घुटनों के बल इस पिंजरे से निकालकर इन तुर्की सैनिकों को ठीक उस जगह पर लाया गया जहां दहशत की ऐसी इबारत लिखी जानी है जिसे दरिंदगी या वहशत के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। बारूद से भरी इन पट्टियों को जंजीरों के जरिए इन तक पहुंचाया गया और फिर इन्हें उससे जकड़ दिया गया। लोहे की इन जंजीरों में भागने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। मौत से पहले खौफ के हर एक लम्हे को बगदादी के गुर्गे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। डर के मारे इनका गला इस कदर खुश्क पड़ चुका है कि हर एक लफ्ज के बाद इन्हें अपनी जुबान होठों पर फेरनी पड़ रही है। पेट्रोल से पहले ही नहलाए जा चुके इन तुर्की सैनिकों से बगदादी जो चाह रहा है बुलवा रहा है और ये भी उसकी जुबान इस उम्मीद में बोल रहे हैं कि कहीं उसे इन पर रहम आ जाए, मगर रहम कभी ISIS की रवायत नहीं रही और यहाँ भी ऐसी उम्मीद बेमानी है। आतंक का इशारा मिला और काले लिबास वाले इस यमराज ने मौत का रिमोट निकाल लिया। ये रिमोट दरअसल उस बारूद का ट्रिगर है जो इस लोहे की चेन से गुजरती हुई इनके जिस्मों को छू रही है। ट्रिगर दबा और बारूद ने आग पकड़ ली। लम्हा लम्हा मौत तेजी से बढ़ने लगी। बंधकों के चेहरे पर मौत का खौफ, सांसें तेज हो रही हैं, आंखें रहम की आस में आतंकियों को ताक रही हैं। मौत से फासला अब ज्यादा नहीं है, बस दिल चाह रहा है कि कोई करिश्मा हो जाए, मगर अब उसका भी वक्त खत्म हो चुका है। आग दामन तक पहुंच चुकी है। सर से लेकर पांव तक पूरा बदन पेट्रोल से भीगा हुआ है और आगे बढ़ रही है ये आग। और फिर जिंदगी ने इन लपटों में झुलसकर दम तोड़ ही दिया। दहशत ने यहां भी चैन की सांस नहीं ली। जलती लाशों से तुर्की जुबान में ही तुर्की को बगदादी का पैगाम देने के बाद इस आतंकी ने आग की लपटों को और भड़काने के लिए पूरे के पूरे पेट्रोल के कैन को ही आग में उड़ेल दिया। ISIS की मीडिया विंग ने दावा किया है कि 19 मिनट के इस वीडियो को उसने सीरिया के अलेप्पो के नजदीक ही शूट किया है। आतंक का ये वीडियो जॉर्डन के पायलट माज अल कसाबे की दर्दनाक मौत की याद दिलाता है।
जिसे आतंकियों ने साल 2014 में पिंजरे में बंद कर इसी तरह जिंदा जला दिया था। आज तक ब्यूरो। जहां आतंक के खौफ में मर्दों का चेहरा दाढ़ियों में और औरतों का बुर्कों से ढका रहता था, वहां आज दाढ़ियां भी कट रही हैं और बुर्का भी उतर रहा है। बगदादी से रिहाई की खुशी में लोग तमाम बंदिशों को तोड़कर जी लेने को बेताब है। पूरा का पूरा अलेप्पो सड़क पर झूम रहा है और सब आपस में कह रहे हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप बगदादी के कहर से आजाद हैं। तराना है क्योंकि अलेप्पो में आज उम्मीदों का चांद निकला है। सड़कों पर लोग आजादी का जश्न मनाने आए हैं और जो आतंक के खौफ में अलेप्पो से चले गए थे वो भी बसों से लौट रहे हैं। विद्रोही और आतंकवादियों से रिहाई के बाद लोग राष्ट्रपति असद के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरे 5 साल बाद ये मौका आया है जब लोगों के चेहरों पर आतंक का खौफ नहीं है और गोलियों की आवाज कान के पर्दों को फाड़ नहीं रही है। सीरियाई आर्मी ने पूरे इलाके को आतंकियों से आजाद कराकर अलेप्पो को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया है। सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि अलेप्पो के गांवों में भी लोग ISIS से आजादी की खुशी जमकर मना रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये अलेप्पो का मनबिज गांव है जहां इस महिला ने अपना बुर्का फेंक कर आजादी का जश्न मनाया। कई महिलाएं तो लाल कपड़े पहनकर सड़क पर उतर आई क्योंकि आतंकवादियों के राज में यहां चटख कपड़ों के पहनने की मनाही थी। पिछले 4 साल से सिविल वॉर में फंसे अलेप्पो को आजाद कराने के लिए सेना नवंबर में यहां दाखिल हुई थी, जिसके बाद से ही विद्रोहियों पर जबरदस्त जमीनी और हवाई हमले किए गए। आपको बता दें कि अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर आतंकियों और कुछ पर विद्रोहियों का कब्जा था जिन्हें ISIS का समर्थन था। अलेप्पो को आजाद कराने के लिए बीते 1 महीने से सीरियन आर्मी ने आतंकियों और विद्रोहियों पर यलगार बोल रखा था और अब इसे तकरीबन पूरी तरह आजाद करा लिया है। हालांकि कुछ हिस्सों में आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं, मगर हालात काबू में हैं। 2011 से ही सीरिया के इस शहर को आतंकियों और विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले रखा था और तब से लेकर अब तक यहाँ जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों को छोड़कर महफूज ठिकानों पर चले गए थे। करीब 23 लाख की आबादी वाला यह शहर कई लिहाज से बेहद अहम है और इसीलिए सरकार इसे किसी भी हाल में कब्जे में लेना चाहती थी। हालांकि थोड़ा वक्त लगा मगर असद की सेना ने इसे दोबारा हासिल कर लिया। अरब क्रांति में जहां कई देशों की सरकारों का तख्ता पलट हो गया, वहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद 4 साल तक अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे और दुनिया के कई देश उनके समर्थन में भी आए। साल 2011 और 12 में हुए विद्रोह में सीरिया के उत्तरी हिस्से में विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन 4 साल लंबी चली जंग के बाद सीरियाई फौज को आखिरकार जीत नसीब हुई और दोबारा पूरा सीरिया असद के साथ खड़ा हो गया। आतंक की गुलामी से पहले अलेप्पो को सीरिया का बिजनेस कैपिटल माना जाता था, लेकिन विद्रोहियों और IS के आतंकियों ने इसे उजाड़ कर रख दिया। अब 4 साल बाद यहाँ हर तरफ सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नए साल की शुरुआत में ही बगदादी को मिलेगी एक बैड न्यूज। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। बगदादी की खूनी सल्तनत के जखीरे में जितने जुल्म और सितम थे, अब उनकी तारीख पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि बगदादी बुरी खबरों को सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि सिर्फ अलेप्पो ही नहीं, वो मोसूल भी आज आज़ाद है, जहां से उसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। अलेप्पो के साथ मोसूल भी हार चुका है बगदादी, और जश्न यहां भी है। मोसूल की सड़कों पर भले ही पिछले कुछ महीनों से सिर्फ और सिर्फ खून खराबा दिख रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही मोसूल की सूरत भी बदल रही है। फायरिंग की बजाय सड़कों पर गीत संगीत की धुनें भी सुनाई देने लगी हैं। जी हां, ये नजारा भी मोसूल का ही है, उसी पूर्वी मोसूल का जहां इराकी फौज ने ISIS को धूल चटाकर जीत हासिल की है।
आईएसआईएस ने करीब 2.5 सालों से इन लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। इनके लिए अपनी मर्जी से जीना, यहां तक कि संगीत सुनना जैसी मामूली चीज भी हराम थी। Everything is haram. हराम हराम हराम। 2.5 साल बाद आईएसआईएस के कब्जे से आजाद होकर पूर्वी मोसूल के इन बाशिंदों को जैसे सारी खुशियां फिर से हासिल हो गई हैं। अब इन मोहतरमा को ही लीजिए, ये अपनी आजादी से इतनी खुश हैं कि इनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। इराकी फौज ने जहां पूर्वी मोसूल में जीत हासिल की है, वहीं फौज लोकल बाशिंदों का दिल भी हर हाल में जीतना चाहती है। इसी का नतीजा है कि इराकी फौज जंग के बाद आम लोगों के बीच रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बांट रही है। वैसे एक तरफ इराकी फौज ने भले ही पूर्वी मोसूल में आईएसआईएस के दांत खट्टे कर दिए हों, आतंकवादियों का खौफ दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा हावी है कि कुछ औरतें अब भी बुर्के से बाहर आने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं आईएसआईएस फिर से लौट ना आए। पूर्वी मोसूल की सड़कों पर आईएसआईएस के आतंकवादियों की लाशें हर गली में बिखरी पड़ी हैं। इराकी फौज इन लाशों को भी जल्द से जल्द ठिकाने लगाना चाहती है ताकि इलाके में महामारी न फैल पाए। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।